दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के जब से मालिक बने हैं तब से ही वे काफी चर्चा में हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एलन मस्क को ट्विटर के दिवालिया होने की चिंता सताने लगी है। उन्होंने ये बात खुद एक मीटिंग के दौरान अपने कर्मचारियों से कही है। आपको बता दें कि एलन मस्क टेस्ला व स्पेसएक्स जैसे दिग्गज कंपनियों के मालिक भी हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मामले से जुड़े ट्विटर के एक अधिकारी के हवाला से जानकारी दी है कि मस्क ने फोन पर अपने कर्मचारियों से कहा है कि मैं सोशल मीडिया कंपनी के दिवालिया होने की बात से इनकार नहीं कर सकता हूं। इस बात की पूरी आशंका है कि ट्विटर भविष्य में दिवालिया हो सकती है। मालूम हो कि महज 2 सप्ताह पहले ही मस्क ने $44 अरब की भारी भरकम राशि देकर ट्विटर को खरीद लिया था। एलन मस्क ने कंपनी के दिवालिया होने के कुछ कारण भी बताए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों का कंपनी छोड़कर जाना, जिन्हें वो भविष्य में एक एसेट के रूप में देख रहे थे। साथ ही अमेरिकी रेगुलेटर की ओर से भी उन्हें कई तरह की चेतावनी मिल चुकी है। वहीं क्रेडिट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय ट्विटर वित्तीय रूप से भी काफी मुश्किलों में फंसी हुई है। मस्क को आशंका है कि उनकी कंपनी को अगले साल तक अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। दरअसल ट्विटर के 2 और एग्जीक्यूटिव्स येल रॉथ और रॉबिन व्हीलर ने इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों अधिकारी विज्ञापन दाताओं यानी कि एडवर्टाइजर्स की सवालों और उनकी चिंताओं को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के एक साथ जाने से कंपनी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इससे पहले गुरुवार को ट्वीट कर मुख्य सुरक्षा अधिकारी लिया किस्नर ने भी ट्वीट कर खुद की कंपनी छोड़ने की बात कही थी। इतना ही नहीं, कंपनी के चीफ प्राइवेसी ऑफिसर डेमियन कैरन और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मेरियन फॉरगर्ती भी रिजाइन कर चुकी हैं। तो ट्विटर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आने वाले समय में ट्विटर का हाल क्या होगा वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल या तो आप बदलाव होते हुए देख सकते हैं या फिर आप खुद बदलाव लाने वाले बन सकते हैं। ये बात कही है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने। जी हाँ, नाम तो शायद आपने सुना होगा, और सुने भी क्यों नहीं, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया का सबसे अमीर आदमी का ओहदा इन्हीं के पास है। आज जब हम एलन मस्क को इतनी ऊंचाई पर देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी ये आदमी भी हमारी और आपकी तरह ही एक साधारण आदमी था। किसी भी आदमी को साधारण से असाधारण बनाने में उसकी सोच और सोच के हिसाब से काम करने के तरीके का बहुत महत्व होता है। एक साधारण व्यक्ति की असाधारण सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आई, प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने उन प्रॉब्लम्स का डट कर सामना किया, अपने टारगेट की तरह फोकस किया। कहा यह जाता है कि एलन मस्क का बचपन अभावों में गुजरा, इसके बावजूद बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर एक सिचुएशन को हैंडल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। कई लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है, लेकिन जो आदमी सफल हुआ है वो उनकी सफलता के पीछे की मेहनत को भूल जाते हैं जो उनसे उस सफलता को पाने के लिए की। एलन मस्क ने भी अपने जिंदगी के हर पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए अथक प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हुए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एलन मस्क ने अपनी लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने का मुकाम हासिल किया है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में आपको एलन मस्क की लाइफ से जुड़े हर किसी सीक्रेट के बारे में पता चलेगा, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के राजधानी प्रिटोरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम एरोल मस्क है, जो पेशे से एक इंजीनियर है। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है उससे 1 साल पहले की उम्र में एलन मस्क ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, लेकिन कठिनाइयों के दौर उनके बचपन से ही उनके साथ चलता रहा है। जब वे 10 साल के थे तो माता पिता के बीच हुए झगड़े की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जिसका सीधा असर एलन मस्क को और उनके भाइयों पर पड़ा। लेकिन एलन मस्क ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वाटरफ्लोप हाउस प्रिपरेटरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। एलन मस्क ने पेंसिल्वेनिया के हाउटन स्कूल से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग डिग्री हासिल की। यही 2 डिग्रियां थी जिन्होंने एलन को उनके करियर बनाने में मदद की, क्योंकि एलन का मानना यह है कि भौतिक विज्ञान मौलिक सत्य का पता लगाने और उसे समझने में सहायक होता है। इसी की बदौलत वे अपने लाइफ में बिजनेस को समझ पाए और उनकी सफलता या असफलता का आकलन करने में भी कामयाब भी रहे। एलन मस्क को पढ़ने का इतना शौक था कि जहां किसी किताब को पढ़ने में लगभग 10 से 11 दिन लगते थे, वहीं इस किताब को वे 3 दिन में खत्म कर देते थे। किताबों में उनकी इतनी रुचि थी कि अपने स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने 1 साल में ही खत्म कर दी थी। इसी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने 10 साल की उम्र में बिना किसी कोचिंग के प्रोग्रामिंग को सीख लिया था और ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला। उन्होंने अपने इस इन्वेंशन को $500 में PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया था। एलन मस्क को ये बात समझ में आ चुकी थी कि इंटरनेट आगे चलकर लोगों की आवश्यकता बनने वाला है और उन्होंने इंटरनेट के लिए ही काम करना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में एलन मस्क को टेस्ला या स्पेसएक्स जैसी कंपनी बहुत पॉपुलर है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने इसी कंपनी से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलन मस्क और उनके छोटे भाई किम्बल मस्क ने अपनी पहली कंपनी 1995 में जिप 2 नामक एक कंपनी शुरू की थी।
इस कंपनी का काम समाचार पत्रों को लाइसेंस प्राप्त एक सॉफ्टवेयर प्रदान करता था। एलन मस्क ने अपनी लाइब्रेरी की सभी किताबें पढ़ती थी, इसके चलते उनके पास बहुत अधिक नॉलेज हो चुका था। लेकिन उनके पास पैसा न होने की वजह से अपने आइडिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। जब उन्हें लगने लगा कि जिप2 कंपनी में पैसों के अभाव के चलते वे सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने 1999 में कॉम्पैक के अल्टा विस्टा कंपनी का ऑफर स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया था कि वे अपने कंपनी उन्हें बेच दें। कॉम्पैक के अल्टा बीटा ने 340 मिलियन में जिप2 को खरीद लिया। जिप2 कंपनी को बेचने के बाद एलन ने नई आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया। इसके चलते उनके दिमाग में X.com कंपनी को शुरू करने का आइडिया आया। उन्होंने अपने इस आइडिया को अपने दोस्तों हैरिस फ्रीकर, एड हो और क्रिस्टोफर पाइने के साथ शेयर किया। दोस्तों को भी एलन मस्क का आइडिया काफी पसंद आया और वो एलन मस्क के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि X.com ऑनलाइन बैंक था, लेकिन ये बिजनेस इनके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और अंत में इसे Confinity.inc कंपनी ने खरीद लिया। 2 कंपनियों में फेल होने के बाद एलन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी पेपल की शुरुआत की, जो आज के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पॉपुलर कंपनी है। खास तौर पर ये कंपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन एलन मस्क अपनी पहली 2 कंपनियों में फेल होने के बाद इतने कर्जे में डूब चुके थे कि उन्हें अपने इस कंपनी को ईबे को बेचना पड़ा। ईबे ने पेपल को $1.5 मिलियन में खरीद लिया। एलन मस्क की ये तीसरी बड़ी असफलता थी, लेकिन अपने तीनों असफलताओं के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में सीखी। एलन ने नई कंपनी की शुरुआत करने से पहले काफी रिसर्च की और उन्हें पता चला कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक कारों की डिमांड बहुत अधिक रहने वाली है। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी, वो थी पैसे, क्योंकि पहले से ही काफी कर्जे में चल रहे थे। इसके बाद एलन मस्क ने दिन रात मेहनत करके अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा किया और 2003 में टेस्ला मोटर्स की शुरुआत की। एबरहार्ड और एलन मस्क दोनों ने ही पार्टनरशिप में इस कंपनी को शुरू किया था। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे वाहन तैयार किए जाएं जिनसे पर्यावरण, प्रदूषण और ईंधन की खपत ना हो। काफी दिनों तक कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक कारों को लेकर दिन रात काम किया गया। इसके चलते टेस्ला मोटर ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार रोडस्टर को लॉन्च कर दिया। ये दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक कार थी, जिसका रेस्पॉन्स लोगों की तरफ से उन्हें काफी अच्छा मिला और देखते ही देखते उनके ये कंपनी काफी तेजी से ग्रो होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ही एलन मस्क और एबरहार्ड के बीच कंपनी को लेकर कुछ झगड़े चलने लगे, जिसके चलते एबरहार्ड को टेस्ला कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। टेस्ला कंपनी तो अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन एलन मस्क अपनी इस सफलता में इतना अधिक खुश नहीं थे और वो कुछ और बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को पर्यावरण के लिए खतरा समझते हुए लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने का प्लान तैयार किया। इससे जुड़ा वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्हें लाइट रिफर्स्ट इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वो मॉस्को पहुंच गए। लेकिन वहां रॉकेट और मिसाइल की कीमत इतनी थी कि एलन मस्क का बजट इतना नहीं था। वो वहां से लौट आए, लेकिन वहां से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिला के असेंबल किया जाता था। जब उन्होंने इनकी कैलकुलेशन की तो पाया कि कीमत उनके बजट में थी। इसके बाद उनकी अगली कंपनी स्पेस एक्स की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी इस कंपनी में दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों को हायर किया हुआ था। इससे पहले दुनिया के जितने भी रॉकेट थे वो अंतरिक्ष में जाकर वापस नहीं लौटते थे, लेकिन एलन मस्क ने दुनिया को बताया है कि वो एक ऐसा रॉकेट तैयार करेंगे जो अंतरिक्ष में जाकर जमीन पर दोबारा से लैंड कर सकेगा और उसमें दोबारा से फ्यूल भरकर उसे अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। और ये रॉकेट दुनिया का सबसे कम बजट में तैयार किया गया रॉकेट होगा। लोगों ने एलन को पागल समझा और कहा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। 2006 में उन्होंने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा, लेकिन रास्ते में ही वो ब्लास्ट हो गया। लेकिन उन्होंने इसको इग्नोर करते हुए दोबारा से इस पर काम शुरू करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन ये रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा लेकिन ऑर्बिट तक नहीं गया। इस वजह से उनका दूसरा परीक्षण भी फेल हो गया। तीसरी बार भी यही हुआ, रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। उन्हें फिर से असफलता का सामना करना पड़ा। लगातार फेल होने के बाद लगातार कर्ज में डूबते चले जा रहे थे, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग में बहुत अधिक पैसा खर्च हो रहा था। धीरे धीरे वे कंगाल होने के कगार पर पहुंच चुके थे। उनकी कंपनी में जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मना कर दिया था। दूसरी तरफ अपना पूरा पैसा रॉकेट लॉन्चिंग में लगाने के चलते टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक चुकी थी और वो अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम नहीं कर पा रहे थे और कंपनी भी बंद होने की कगार पर थी। एलन मस्क की लाइफ में ये पल काफी दुखी करने वाली थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में अब उन्हें क्या करना चाहिए। एलन मस्क ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए अंत में डिसीजन लिया कि चौथा प्रयास किया जाए, लेकिन उनके पास वैज्ञानिक नहीं थे। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स की स्टडी कर रखी है, अगर वो अपने नॉलेज को रॉकेट लॉन्चिंग में लगा सकते हैं। उन्होंने इससे संबंधित सारी बुक्स का अध्ययन करना शुरू कर दिया और अपने रॉकेट लॉन्चिंग के काम में लग गए। कुछ दिनों के मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने द्वारा तैयार किया गया रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया और ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर दोबारा से जमीन पर लैंड कर गया। इस नजारे को पूरी दुनिया में देखा। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
जैसे ही रॉकेट लॉन्चिंग सक्सेसफुल हुई तो नासा की तरफ से उन्हें $1.5 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया। इसके बाद एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को मिलते चले गए। देखते ही देखते स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में नंबर 1 पर पहुंच गई। जिस स्थिति में एलन मस्क गुजरे थे वो दौर किसी भी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है और एलन ने ये साबित कर दिया अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एलन कहते हैं कि प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। स्पेस एक्स की सफलता के बाद हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक तो बोरिंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत की और ये सभी कंपनियां अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रही थी। लेकिन एलन ने सभी लोगों को तब चौंका दिया जब उन्होंने अपनी संपत्ति के 1/4 भाग से यानी कि टोटल $44 बिलियन में दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद दुनिया में सिर्फ एलन का नाम ही गूंजता रहा। जहां 2020 में पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में नंबर 1 पर जेफ बेजोस का नाम आता था, जो कि अमेजन के सीईओ हैं, लेकिन वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की सूची में नंबर 1 पर एलन आ गए हैं। वर्तमान समय में उनकी कुल संपत्ति $219 बिलियन है। टेस्ला कंपनी में उनकी साझेदारी 21% है और स्पेस एक्स में एलन की पार्टनरशिप 40% है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की सक्सेस स्टोरी, जिससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े, लेकिन अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दे तो उसके सामने सभी प्रॉब्लम फीकी पड़ जाती है। अगर लगातार मिल रही असफलताओं के बावजूद एलन मस्क अपना चौथा प्रयास ना करते तो शायद आज स्पेस एक्स जैसी कंपनी नहीं बन पाती और एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाते। अपने जीवन में संघर्ष के चलते एलन मस्क आज दुनिया के करोड़ों युवाओं के यूथ आइकन बन चुके हैं और उन्होंने जीवन में अर्थ से फर्श तक का सफर तय किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों